मैं राजीव लखेरा, सन ऑफ लेट श्री राम कृपाल लखेरा, जबलपुर से हूँ। मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर था वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। अभी पिछले साल मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया है। और कैलाश सर में एक बात कही थी तो वही प्रिविलेज दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं कई लोगों के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अगर परिवार के सदस्य कोई और भी हैं जो गाहे वगाहे हमारे एबल्स के सदस्य हो सकते थे या हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन भी दे देना चाहिए छोटे में, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि समाज में और लोग भी हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे पापा तो नहीं हैं, वो LIC में थे, असिस्टेंट पद पर रिटायर हुए। और मेरी माता भी नहीं रही हैं, वो प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं। और हम लोग 4 भाई एक बहन हैं। तो मेरे सबसे बड़े भाई कार्यालय अधीक्षक रेलवे में रहे हैं। फिर मेरे दूसरे नंबर के भाई हैं, वो GM SECL से रिटायर हुए। तीसरा मैं हूँ। और चौथा दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट चीफ इंजीनियर के पद पे कार्यरत है। थैंक यू एवरीबडी, थैंक्स। छोटी छोटी बातें, सीधी बातें कर रहा हूँ। मंच भाषण का नहीं है, ना ही मैं भाषण देना जानता हूँ। बस मुद्दे की बातें हैं जो मैं करना चाहूँगा आपसे। कल कैलाश सर ने जो बात कही, फिर मुझे याद आ रहा है नहीं, सत्यनारायण जी ने भी करियर को लेकर बात कही थी। फिर शाम को खाने के समय पे श्री प्रेमचंद जी से भी मेरी बात हो रही थी। और मुझे लगता है रवि प्रकाश जी के यहाँ उद्बोधन के आने तक काफ़ी चीज़ें बहुत सारी एक साथ क्लियर हो गई। मेरा शुरू से मानना है कि हमें एक फोकस्ड वे में काम करना। समाज के बहुत संगठन है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जब प्रेमचंद सर से मेरी बात हुई थी कोचिंग के सिलसिले में, तो एक फंड्स का विषय था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि फंड्स कैसे हों। तो बहुत बड़ा समाधान रवि प्रकाश जी ने दे ही दिया है। और सिर्फ 1-2 के लिए नहीं, उन्होंने जितने भी लोगों में 12th में मेरिटोरियस हैं उनके लिए 4 साल या जो भी पीरियड के लिए ज़रूरत पड़ती है कोचिंग स्पॉन्सर करने की कोशिश घोषणा की है। ये बहुत बड़ी बात है। और कल नंद किशोर जी ने जब अपनी बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि ये लखेरा संघ जो हमारा कार्मिक संघ है, लखेरा समाज की बौद्धिक संपदा है। तो हमारी बौद्धिक संपदा का हम बहुत अच्छा उपयोग करें, इसको संपदा जैसे सीध करके न बैठे हैं। तो जो ट्रेडिशनल वे में है, मैं नहीं मानता कि ये खराब है, अच्छा है, प्रेरित होते हैं सम्मान, पर ये क्या एक किस्म का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। आपने आज जिन बच्चों को, जिन लोगों को सम्मानित किया, आपको भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, पर ये मोमेंटम होता है एक समय के लिए, अभी 2-5 मिनट के लिए और कुछ फोटोज़ के लिए अच्छा लगा। लेकिन वास्तव में जब वो बदलाव चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटा सा पौधा रोपना पड़ता है, जब वो बड़ा होकर पेड़ बने तो आपको फल मिले। तो 20 साल, 15 साल, 10 साल की मेहनत लगती है। तो हमें उसके लिए काम करना है। उसके लिए आपको बुद्धि, श्रम और समय सब कुछ देना होगा। हमें अपने समाज से प्रतिभाओं को निकालना है। पहली बात तो यह है कि प्रतिभाओं को छांटना है, और वो जो काम करना है हमारे यहाँ किस्मत से अभी जो बात कार्मिक संघ के सदस्य 95% जो बता रहे हैं लोग कि शिक्षक वर्ग से हैं। मैं गौर कर रहा था जब यहाँ पर प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे थे, तो मैंने ध्यान दिया कि जो बच्चों को सम्मानित कर रहे थे वो अधिकतर शिक्षक वर्ग के प्रिंसिपल्स थे। सत्यनारायण जी को देख रहा था, पुखराज जी को देख रहा था, वो गौर से, बड़े गौर से प्रतिभाओं को परखने की कोशिश कर रहे थे। हमारे बीच में ही बाहर लोग हैं, केवल हमें ज़रूरत है कि हम अपने समाज के रत्नों को परख पाएँ, उनको ऊपर लाएँ, फिर उनको संवारने को, उनको तराशने का काम। ऊपर लोग बैठे हैं, रवि प्रकाश जी जैसे लोग हैं, भास्कर जी जैसे लोग हैं, प्रेमचंद सर जैसे लोग हैं, कैलाश सर जैसे लोग हैं, तो हमको अभी नीचे पे उनको छांटना है। दूसरा, हम शिक्षा तक बस सीमित नहीं रहे। जैसे कैलाश सर बात कर रहे थे कि सिर्फ कैरियर यही नहीं रह गया है, स्पोर्ट्स में भी कैरियर है। तो हम जो हमारी बौद्धिक संपदा है
उसको स्क्रूटनी के लेवल पर, स्क्रीनिंग के लेवल पर लेकर जाएं। अच्छा, दूसरों को लगता होगा कि काउंसलिंग वगैरह इस सब की ज़रूरत कुछ खास नहीं है। मैं इसी समाज में पिछले 3-4 साल से बहुत बड़े एग्जाम्पल देख रहा हूँ। आज हमारे पेट में इसी, अभी शायद इस हॉल में होगी, एक प्रतिभा है खुशबू लाक्षकार, जो आर्चरी में नेशनल खेली हुई है। उसी की छोटी बहन भी आई हुई है खुशी, वो भी नेशनलिस्ट है। और मेरी बात हुई थी, उसका भाई वो भी आर्चरी में है। ये सारे नेशनल खेल चुके हैं और इसी स्पोर्ट्स कोटे के मुद्दे उसने पीटीआई की जॉब भी ज्वाइन की है। लेकिन अगर हम यहीं पर समाप्त हो गए तो फिर हम समाज नहीं बढ़ा पाएंगे, फिर हम केवल जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। अब ज़रूरत है कि उसको इस तरह से काउंसिल करने की, इस तरह से मोटिवेट करने की कि वो आगे बढ़े और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाए। मेरी बात हुई उससे, मैंने कहा अगर तुम नहीं कर पा रही हो, तुम संकल्प लो, लखेरा समाज कार्मिक संघ के सदस्य के नाते तुम संकल्प लो कि अपने बहन, छोटी बहन या भाई को कम से कम एक मेडल जरूर दिलवाओगी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल। एक बच्ची और आई है अदिति, जिसने बात कर रहे थे कि हिंदी में 100 में से 100 लेकर राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त किया है। जब मेरी बात हुई उससे, उसका एम है साइंटिस्ट बनना, इसरो में जाना। देखिए 10th और 12th में जब लोग बच्चे जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग खुला नहीं होता और जिस तरह की परवरिश हम करते हैं, बहुत एक्सपोजर नहीं होता दुनिया से उनका। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी पिछले कुछ सालों में इसरो का नाम काफ़ी चला है, तो उससे प्रेरित हो गई होगी, आसपास में कोई होगा उसका जो साइंटिस्ट की खूबी बता रहा होगा। लेकिन वास्तव में मेरा ये मानना है, एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे 100 साइंटिस्ट को जन्म दे सकता है। उसको ये बताने की ज़रूरत है कि जब तुम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाओगे तो ऐसे 100 साइंटिस्ट तुम्हारे सामने होंगे, तुम उनको वो संसाधन मुहैया करवा पाओगे जिससे वास्तव में हमारे देश का नाम होगा और विज्ञान में तरक्की होगी। तो ये काउंसिल करने की ज़रूरत है। एक बच्ची और मिली थी, मुझे 2 साल पहले बात हुई थी, और उनके मम्मी पापा से भी बात हुई थी, वो टीचर हैं। लड़की भी कोई मेरे ख्याल से 96-97% लाई थी। वो यहाँ आकर के सीकर में या जयपुर में नीट की तैयारी करने लगी। मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्यों तैयार नहीं कर रही हो? और तो वैसे मैं सोचती हूँ, पेरेंट्स से भी बात हुई, पेरेंट्स 100% हार्डली उसके लिए इच्छुक थे कि वो इस तरह की जॉब में जाए। और बाद में जब आगे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो अपने सहेलियों से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि उसकी सहेलियाँ नीट की तैयारी कर रही है, जाना चाहती है, तो वो नीट की तैयारी कर रही है। तो मेरा ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये था कि यहाँ इस लेवल पे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, और इस समय पे यहाँ पर ही संघ का काम, हमारे संगठन का काम आता है। बाकी जो सब दीगर काम है वो और महासभाएँ और लोग कर ही रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, पुष्कर में जो लोग थे, हमें ये ध्यान रखना है कि पुष्कर में जो कम से कम वो लोग तो हमेशा हर सम्मेलन में उपस्थित रहे हैं। कोई अगर नहीं आ रहा है, खासकर जो फाउंडर्स हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है वो क्यों नहीं आए। या तो ऐसा हो सकता है कि संगठन के प्रति उनका विश्वास कम हुआ है, या और कोई इश्यूज है। क्योंकि नए लोगों को लाना अच्छी बात है, पर पुराने को साथ में रखना उससे भी बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो एक बार इस संगठन से, इस संघ से जुड़ा है, वो अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराए। और किसी भी खासकर इस तरह के अधिवेशन में संख्या जो उपस्थिति है वो हमारी सफलता का एक सीधा साधा पैमाना है। तो हमें ध्यान रखना है और रिव्यू यही करना है कि लोग क्यों नहीं आए या कम क्यों हैं, और उसके लिए हमें किस तरह के प्रयासों की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन का सेशन जो है हमारे इस किसी भी अधिवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं तो कम से कम मैं अपनी बात बता, जब तक मैं पर्सनली किसी से मिलता नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। तो इसको सबसे बेहतर रूप दिया जाए, चाहे तो अलग से स्क्रीन लगाई जाए या साउंड सिस्टम ठीक किए जाए या लाइटिंग बेहतर की जाए, पर इस सेशन को और अच्छा, सबसे ज़्यादा वेटेज दे इस सेशन को।
अच्छा, एक और है, आज घोषणा हो गई है, इन्हीं मेंटर से मेरी बात हुई है इस बीच में। जबलपुर सम्मेलन जब हमने किया था, हम लोगों ने किया था, तभी राष्ट्रीय स्तर पर कोर कमेटी की बात हुई थी और इस सम्मेलन के 1-2 हफ्ते पहले तक मुझे खुद नहीं मालूम था कि उसका हुआ क्या है और मैं ये मानता था कि मेरे पास खबर नहीं है, तो हो सकता है किसी जगह पर राष्ट्रीय स्तर की कोर कमेटी बन गई हो। क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं चला है। बाद में ये क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बनी ही नहीं है। फिर देर आए दुरुस्त आए, राष्ट्रीय पर यहाँ अभी भी मुझे कन्फ्यूज़न है और वो कन्फ्यूज़न जो है पुष्कर से चला आ रहा है लगातार। पुष्कर में जब मैं गया था तो पीछे बैनर लगा हुआ था, जो अभी भी लगा हुआ है, वैसी किस्म का है, अखिल भारतीय लखारा कार्मिक संघ। पर जब बातें वहाँ पर शुरू हुई तो उनका जो कुल मिलाकर के एक अर्थ निकलता था कि किसी राज्य स्तरीय संगठन की बात हो रही है। इस बात को मैंने पकड़ा, भास्कर सर भी थे और ये बात हम लोगों ने कही भी कि अगर हम एक होने की और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की ज़रूरत है। और वहाँ पर कुल मिलाकर के यही हुआ था कि कोई इसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन का ही रूप देंगे। फिर जो भी हुआ, समिति तो खैर एक जगह कहीं पर भी, किसी जगह पर भी रजिस्टर होनी थी, वहाँ पर एक बात हुई, हालांकि वो मेरे लिए फैसिलिटी थी कि जो सदस्यता शुल्क हम दे रहे हैं उसको हमें अपने ही उस सम्मेलन में खर्च कर लेना है। देखिए, वो एक फैसिलिटी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक डिमार्केशन है कि हमारे एमपी के जो लोग सदस्यता शुल्क दे रहे हैं वो वापस में अपने ही एमपी के जो सम्मेलन में जो खर्च हो रहा है उसमें समायोजित कर लें। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बात खत्म हुई, वैसा हुआ। अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ पर आयोजन शुल्क बस दिया है, सदस्यता शुल्क नहीं दिया है। तो अब डेफिनेटली प्रेम सर बैठे हैं या विजय सर बैठे हैं जिन्होंने यहाँ सदस्यता शुल्क दिया है, तो उनकी और मेरी स्थिति में कहीं तो कोई फर्क है। मेरा क्या फर्क है, मैं क्या मानूं, किस तरह का फर्क, कोई एक्सप्लेन करेगा? देखिए, बोर्ड पे लगा, मैंने नजर लगाया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है अखिल भारतीय लखारा कार्मिक संघ शाखा राजस्थान। तो क्या हम यूएसएससी प्रणाली लाना चाह रहे हैं कि सभी राज्यों में संगठन होंगे? एमपी का अपना एबल्स का संगठन होगा, वो अपना कहीं रजिस्ट्रेशन कराएगा और फिर वे राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमेटी या संगठन तैयार करें। तो फिर इसमें हम लोग अपने कर्तव्यों और दायित्वों का हस्तांतरण कैसे करेंगे? और फिर मुझे जब एमपी में अपना संगठन बनाना है तो मैं आपके दिशा निर्देश को क्यों मानूं? कर लूँगा मैं, ना भी करूँगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। जब पुष्कर में हुआ तो हम लोगों ने यही बात की थी कि इस तरह के जो लोग जानकार हैं जानते होंगे कि इस तरह के संगठन बनाए जाते हैं तो उनके 2-3 तरीके होते हैं। 2 तरीके तो टेक्निकली और लीगली हैं। तो एक तो यही होता है कि नेशनल लेवल पे आप एक संस्था तैयार करते हैं, उनके चैप्टर्स होते हैं, रीजनल चैप्टर्स होते हैं, लोकल चैप्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज चैप्टर हो जाते हैं और वो होते हैं। दूसरा ये होता है कि अलग अलग संगठन बनाया जाए, उनको क्लबिंग की जाए किसी तरह से, किसी भी तरह से हो, लेकिन इसकी ज़रूरत है और ये क्लियर करने की ज़रूरत है। मैं एमपी के लोगों को कुछ दिनों से मैंने मोटिवेट करना या बात करना ही बंद कर दी, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि भविष्य क्या है। मैं अपने आप को ही क्लियर कर पा रहा हूँ कि मेरी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, मैं तुमसे क्या बोलूँगा। और एमपी में अगर मुझे संगठन तैयार करना है और अपने ही लेवल पे करना है, अपना रिसर्च करना है, तो फिर मैं अपने वहाँ के लोगों को उनकी आकांक्षाओं और ज़रूरतों के हिसाब से करूँगा। यूपी में जैसे अगर हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, तो यूपी में एक संगठन तैयार किया उन्होंने। जब मेरी बात हुई तो वहाँ के एक सज्जन ने बोला कि ठीक है, हाँ समझ गया मैं क्या है आपका ये संगठन। उन्होंने सरकारी कर्मचारी को एक संगठन बनाया, नाम भी उन्होंने बोल दिया अपना गवारा संगठन। उनको लगा शायद एबल्स कुछ और है, अब हम एबल्स से मिलता जुलता नाम नहीं रखेंगे। तो हम जोड़ना चाह रहे हैं, ताकतवर होना चाह रहे हैं, इकट्ठा होना चाह रहे हैं, लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है तो ये मुश्किल है। जब जबलपुर में मैंने सम्मेलन का प्रस्ताव दिया और मैंने करना चाहा तो मेरी मंशा यही थी कि जबलपुर नाम लूँ, एमपी और राजस्थान के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं कल्चरल और तमाम किस्म के, खासकर हमारे समाज के बीच में, वो खत्म हो।
अदरवाइज ऐसी खाई को बांटने में हमको वर्षों लगेंगे, और वो हुआ भी। बहुत सहज महसूस करता हूँ जब मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं MP या जबलपुर से बाहर हूँ। शायद ऐसा आपको भी फील होता हो। और मेरा यही प्लान था कि अगला हम कभी सम्मेलन इस तरह का करें, राष्ट्रीय स्तर का, तो हम उत्तर प्रदेश में करें जहाँ हमारे समाज के बहुसंख्यक लोग हैं, फिर कभी हम बिहार में कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी आपकी दुनिया को खत्म करेगा, बनस्पत इसके कि हम एक या दो जगह पर सीमित होकर के लोगों को आमंत्रित करें। तो ये बातें हैं मेरी। और फिलहाल मैं मतलब मेरे लगता है कि जो भी खास पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। फिर संरक्षण में ये कहना चाहूँगा कि हम सम्मानित करें, लेकिन उससे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों को पहचानें, प्रतिभाओं को पहचानें और उनको ऊपर लाने की कोशिश करें। पिछले सम्मेलन में मैंने कहा था इसको आप 5-10 साल लंबे, छोटे छोटे नहीं, छोटे लोग तो कर ही रहे हैं, अपने लेवल पे कर ही रहे हैं। हम बड़े प्रोजेक्ट लेके चले, 5-10 साल का टारगेट रखें और उसमें अपडेट करें लोगों को। लोग हैं सहायता करने के लिए, इसको कैसे होगा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। पहले सबसे पहली आवश्यकता यही है कि हम प्रतिभाओं को समेटें। दूसरा यही है कि जो लोग पीछे कहीं फिर छूट गए हैं, पुराने साथी थे, आज रघुवीर जी बहुत याद आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो पायनियर थे इस प्रोग्राम के, कल्पना उनकी थी और उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। आज नहीं है, किसी भी कारण से, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, पर हमें तलाशने की ज़रूरत है, वजह तलाशने की ज़रूरत है क्यों नहीं है। पुराने लोगों को हमेशा हमें साथ रखना है, ये हमारा एक टारगेट होना चाहिए। और ये ऐसे टेस्ट है आपके संगठन की वर्किंग का कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपका साथ नहीं छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा, नए लोगों को जोड़ना है। कोशिश करें कि ये हमारा पैमाना हो कि कितने लोग थे। और कल दिनेश जी जो नौका के उनसे बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि वो अगला सम्मेलन आप करवा लें। मेरा है कि अब तो इस तरह से करें जैसे ओलंपिक होते हैं। अब यहाँ पर कोई नोखा से या दिल्ली से या कहीं से भी आए, आप तो इनसे यहाँ पर घोषणा करवाएं आपका टारगेट क्या है, कितने लोगों के साथ ला पाएंगे। टीम काम करेगी, संगठन काम करेगा, संघ काम करेगा, उनका अकेले नहीं होगा। लेकिन ये तो बताएं कि आप 500 लोग इकट्ठा कर पाएंगे कि 1000 की 700। ये बात हो रही थी, चैलेंज लेकर के काम करें। इससे इस तरह से बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा। और जो नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात हुई है उनसे, और जो मेंटर्स जो हैं हमारे, जो लीडर्स हैं और जिनको लगता है कि हमारे समाज के आइकॉन हैं, अगर वो भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी में अगर हमारा ये कार्यक्रम नहीं है पा रहा, तो निस्संदेह कोई ना कोई वजह है, उनको भी ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि जब जबलपुर में मैंने किया था तब मेरा भी यही कहना था, जिसके लिए मैं कृत संकल्प था कि आपको ये ब्रांड बनाना पड़ेगा, इसको इस रूप में लाना पड़ेगा कि लोग यहाँ आने को लालायित रहें। वो वेट कर रहे हैं कि किस अगले साल में कहाँ पर होने वाला है, सारी प्लानिंग छोड़ करके यहाँ इस लेवल पे लाना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत भरमार है हमारे समाज में। अभी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, अभी मुझे दोपहर में कोई आज शाम को या कल मीटिंग है, तो ऐसी बहुत है, आपको इस लेवल पे लाना पड़ेगा। जैसे मेडल दिए हैं, मेडल इस लेवल पर लेके आए कि बच्चे तैयारी करें कि हमें यहाँ से एक मेडल लेकर के जाना है। बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स बने, मैंने देखे और बहुत अच्छा है। बस एक सजेशन था कि जो नगद राशि दे रही, नगद राशि की बजाय आराम से हो सकते हैं सिल्वर मेडल तैयार करने 2100 रुपये में हो जाता है। वो एक हमेशा के लिए बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और यादगार होता है, और दूसरे लोग भी उसमें देखना चाहते हैं। बहरहाल धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ आ पाया और आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी इसके लिए काम किया है जाहिर तौर पे या परोक्ष रूप से, और उन्हें भी जो लोग अपना वक्त निकाल कर पैसे लगा करके यहाँ पर आए हैं किसी खास उद्देश्य के लिए, उन सभी के लिए बहुत बहुत मेरे दिल में इज्जत के भाव हैं, बहुत आभार है। और राजस्थान तो प्रसिद्ध है मेहमान नवाजी के लिए और व्यंजनों के लिए, दोनों ही बेहद अच्छे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हो गया 2025 में जो कमिंग हमारा UPSC का एग्ज़ाम होगा सिविल सर्विसेज के लिए, 2025 में
मेंस में हमारे समाज का कोई बच्चा जाता है, वो उसके लिए मेरी तरफ से 50,000 की राशि है। और ईश्वर करे ऐसा हो, ऐसा मौका मुझे मिले, अगर इंटरव्यू क्लियर करता तो 1 लाख की राशि मेरी तरफ से है उसके लिए। प्रीलिम के लिए अभी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे संगठन ने संघ ने की है, लेकिन इसको भी मैं जो राशि में कह रहा हूँ संघ के माध्यम से ही जाएगी, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है इसमें। पर 25 के मेंस के लिए जो भी मेंस में अपियर हो रहा है, क्लियर कर रहा है, उसके लिए 50,000, और जो इंटरव्यू के लिए कर रहा है उसके लिए 1 लाख हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।